हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, ये तो कल का ही लिखा हुआ है। क्या था कल का? रेजिग्नेशन वाला था ना, याद है ना? याद रखा करो। सो गाइस, FATF के बारे में पता है? डू यू नो अबाउट FATF? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सबसे पहले तो ये जान लो कि G7 का नाम सुने होगे। तो G7 ने ही बनाया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर ये कभी बोला जाए कि ये UN के द्वारा बनाया गया है तो गलत होगा। ठीक है, G7 के द्वारा बनाया गया है। काम क्या है इनका? टू फाइट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट फाइट करना? मनी लॉन्ड्रिंग। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना, उसके अगेंस्ट। टेरर फंडिंग वगैरह, जो टेरर फंडिंग होता है उसके अगेंस्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है। ठीक है, कभी आपको बोला जाए कि टैक्स कलेक्शन, टैक्स ज्यूरिडिक्शन के अगेंस्ट, तो गलत होगा। ठीक है, फाइनेंशियल सोचकर हमेशा टैक्स मत समझ लेना। ये दो बातें याद रखना। तीसरी बात, ये आपको पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी नहीं है। पॉलिसी बनाने में इसका काम होता है FATF का। ये नहीं कि उस जो भी पॉलिसी बना उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, नहीं। तो ध्यान रखना, इट्स ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी। किसके अगेंस्ट? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के अगेंस्ट G7 के द्वारा ये फॉर्म किया गया है। इतना भी अगर याद रख लोगे तो आप सॉल्व कर लोगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा एक RTS SAS01, R21 मैट्रिक्स M, ये सब पता है क्या है? RTS SAS01, R21 मैट्रिक्स M, ये सब WHO के द्वारा रेकमेंड किया गया, WHO के द्वारा रेकमेंड किया गया वैक्सीन है। क्या है ये सब? वैक्सीन है फॉर मलेरिया। ये सब वैक्सीन है मलेरिया के लिए। ठीक है, R21 मैट्रिक्स है, इस साल की न्यूज़ में है। पहले कुछ साल पहले RTS AS01 था। तो याद रखना, ये सब क्या है? वैक्सीन फॉर मलेरिया रेकमेंडेड बाय WHO। ठीक है, ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस ध्यान रखना, रिवीजन। ये बताओ, AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। बताओ तो, कौन प्रिपेयर करता है ये इंडेक्स? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IMF या फिर UN। बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, कौन ड्राफ्ट करता है, कौन पब्लिश करता है? तो वो है आपको IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आप याद रख सकते हो AI, MI मशीन लर्निंग से ऐसे कुछ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग किस में आ सकता है?
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कुछ भी, अब एग्जैक्ट पढ़ने जाओगे क्यों करता है ये वो तो फिर बहुत टाइम लगेगा। AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में तो मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान रखें। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? ये आपको बेसिकली क्या है कि कुछ कंट्रीज़ के जो उनका इनिशियल पेमेंट सिस्टम है, इनिशियल पेमेंट सिस्टम जो है उनका जो अपना डोमेस्टिक इनिशियल पेमेंट सिस्टम है, उन सबको क्या करो आप कंबाइन करो, ताकि क्या हो सके फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, ताकि क्या हो सके फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। प्रोजेक्ट नेक्सस, तो अभी इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। 4 आसियान कंट्रीज हैं इसमें, ध्यान रखिए 4 आसियान कंट्रीज है। कौन कौन है? मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर, फिलीपींस है, सिंगापुर है एंड थाईलैंड है। 4 आसियान कंट्रीज प्लस इंडिया प्रोजेक्ट नेक्सस में, ठीक है। एक बात और ध्यान रख लो, किसने ये प्रोजेक्ट का, किनका मतलब ये आइडिया था, ब्रेन चाइल्ड था ये। इनोवेशन हब ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इस तरीके से कुछ है, BIS का जो इनोवेशन हब है उनका, ठीक है। ये याद रखना कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए जो डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम होता है, इंस्टेंट, ठीक है। जो डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम होता है, सॉरी फॉर दिस, इनिशियल नहीं, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, उनको कंबाइन करो सो दैट कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांजैक्शन फास्टर हो सके, ठीक है। प्रोजेक्ट नेक्सस, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट अलॉन्ग विथ 4 आसियान कंट्रीज, रिमेंबर देयर नेम, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ओह माय गॉड। अच्छा ये बताओ तो HbA1c टेस्टिंग, HbA1c टेस्टिंग किस चीज़ के लिए है ये? HbA1c टेस्टिंग, HbA1c टेस्टिंग, HB तो आपको पता ही होगा, हीमोग्लोबिन, तो ये आपको ब्लड शुगर का टेस्ट होता है, ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट होता है। इससे क्या पता चलता है आपको? डायबिटीज़ के बारे में पता चलता है ना, तो ये आपको डायबिटीज़ का टेस्टिंग है। HbA1c, जब भी आप डायबिटीज़ का टेस्ट कराने जाओगे तो आप वहाँ पर आपको कौन सा टेस्ट करेगा? वो HbA1c टेस्टिंग, ठीक है, डायबिटीज़ टेस्टिंग। प्रोजेक्ट 75 अल्फ़ा, ये आपको है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75 अल्फ़ा है, जबकि प्रोजेक्ट 76 जो है, प्रोजेक्ट 76 ये इंडिजिनस, ये आपको इंडिजिनस डीजल पावर्ड सबमरीन बनाने के लिए, ठीक है। याद रखना 76 ये है अल्फ़ा, 75 अल्फ़ा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने के लिए।
एक आपको है प्रोजेक्ट 76I। प्रोजेक्ट 76I है फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ AIP टेक्नोलॉजी है ये। AIP टेक्नोलॉजी के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, ठीक है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम टेक्नोलॉजी। अब एयर इंडिपेंडेंट, आप सबमरीन को देखोगे अगर तो बार बार उसको ना थोड़ा सा सरफेस पर आना पड़ता है सबमरीन को, तो कि वो थोड़ा सा एयर लेता है, फिर वो प्रोपल्सन उसका कंटिन्यू होता है, कंबस्शन वगैरह। तो वैसा ना हो, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन हो, तो AIP टेक्नोलॉजी के लिए प्रोजेक्ट 76I बनाया जा रहा है, ताकि उसको सरफेस पर आना ना पड़े बार बार सबमरीन को। सबमरीन देखे होगे तो पता होगा, मतलब फ़ोटो वगैरह भी देखे होगे तो समझ जाओगे। वही है पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, उसको आना पड़ता है ना सरफेस पर, तो सरफेस पर ना आए, पानी के अंदर ही रहे, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, एयर इंडिपेंडेंट, एयर से इंडिपेंडेंट रहोगे, प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। अच्छा, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी देखोगे, आजकल इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है ना। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी देखोगे तो इसमें बताया गया है कि बायोफ्यूल बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से अपन यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स, विच ऑल आर द रॉ मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड एज टू मैन्युफैक्चर बायोफ्यूल्स। तो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, शुगर केन को यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बस एक बार सुन लो, शुगर बीट आपको याद रहेगा। शुगर बीट क्यों बताना चाह रहा हूँ ये बात, स्वीट सॉर्गम समझ जाओगे अभी, स्वीट सॉर्गम, कॉर्न कसावा, एल्गी बैगेज, वुड वेस्ट, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री वेस्ट, एडिबल, नॉन एडिबल, और भी देख लो, एडिबल, नॉन एडिबल, वेजिटेबल ऑयल, ये सारे कुछ है, ठीक है। अब मान के चलो अगर एग्ज़ाम में आपको ये लिखे कि जो काइंड ऑफ रॉटन पोटैटोज़ है, या फिर जो आपका व्हाट एवर डैमेज्ड वीट ग्रेन्स है, कैन दे बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल। क्या हम लोग रॉटन पोटैटो, सड़ा हुआ आलू और जो डैमेज्ड वीट ग्रेन्स है, क्या उनका यूज़ कर सकते हैं अपन? कहीं ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं यूज़। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना ये, लेकिन यहाँ पर अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो रॉटन पोटैटोज एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है ना, डैमेज्ड वीट ग्रेन्स, डैमेज्ड राइस ग्रेन, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है, तो वो सब भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऐसा मतलब लोग पढ़ के जाते हैं तो इसमें नाम नहीं दिखा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अब बोलोगे कि अरे यार इसके लिए ये क्या पढ़ना है, तो अब मान के चलो ये बता तुम ग्रीन ग्राम है, क्या इसका यूज़ करके हम लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। क्या नेशनल पॉलिसी अगर क्वेश्चन रहेगा ना विद रेफरेंस टू नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग एज पर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। ग्रीन ग्राम का यूज़ कर सकते हैं, हॉर्स ग्राम, ग्राउंड नट सीड्स, सोयाबीन्स का यूज़ कर सकते हैं। नहीं कर सकते इस पॉलिसी के तहत, क्यों? ये थोड़ी अपना वेस्ट है, कोई एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है, ये तो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ नहीं, कहीं नाम दिखा नहीं दिखा, एग्रीकल्चरल वेस्ट में तो ऐसे ही नाम नहीं आएगा उसका, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये सब मतलब ध्यान रखना, इस तरीके से फंसाया जाता है, तो फंसना नहीं है।
मतलब आता हुआ क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है तो फिर अफसोस होता है ना भाई। तो मतलब क्या करना है वो मतलब ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आई थिंक गाइस। ठीक है, इट्स ऑलरेडी 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। मेरे ख्याल से रहने देते हैं आज के वीडियो को। 15 मिनट इज़ इनफ, आप इतना भी देख लो। ये सारा कुछ आज के लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट था आई फील। सो आई होप देन प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर कमांड लाइए, कमांड की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट को समझिए, ध्यान रखिए, रिवीजन कीजिए, यही सब जो है चलता रहता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।